जब भी कोई कंपनी बहुत बड़ी रिटर्न दे चुकी होती है अपने पास्ट में और कंपनी का बिजनेस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करता है तो हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म आता है और हमारी नजर हर समय वॉल्यूम्स पर लगी रहती है कि भैया इतना वॉल्यूम आ रहा है, इतना स्टॉक के अंदर बाइंग और सेलिंग हो रही है, लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, फिर स्टॉक में मोमेंटम और फर्दर क्यों नहीं आ रहा। और जब भी आप इसके फंडामेंटल्स देखते हो तो आपको लगता है कि भैया इस कंपनी को और भागना चाहिए और भागना चाहिए, लेकिन स्टॉक क्या करता है, रैली देकर के साइडवेज कंसोलिडेट या फिर थोड़ा सा करेक्ट होना स्टार्ट कर जाता है। तो ऐसे समय पे आपके दिमाग में ये कुछ सवाल आते हैं। एवरी डे लार्ज डील्स आर डन टुडे, ऑल्सो 69 करोड़ शेयर्स हैव एक्सचेंज हैंड्स, दिस इज वेरी फ्लैट, नॉट श्योर व्हेन दिस हॉर्स विल स्टार्ट रनिंग। ये दो चीजें इन्वेस्टर के दिमाग में आती है कि भैया इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, हर दिन ऐसा कुछ हो रहा है, फिर भैया क्यों रन नहीं कर रहा, पता नहीं ये स्टॉक कब फिर से भागना शुरू करेगा वापस से, जबकि कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे चुकी है। इस वीडियो में हम बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स। एंड तक देखना। पसंद आए, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NRSM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं। पहले हमारे पास में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 33.5% पर नजर आता है और एक्चुअली में कंपनी का ROC बहुत बढ़िया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दूसरी तरफ आता है कंपनी का पी रेशियो। आप लोगों ने मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज देखी होंगी जो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देकर के चलती हैं, फिर उनका पी रेशियो 100 से या उसके ऊपर चला जाता है और स्टॉक में आपको करेक्शन या गिरावट या साइडवेज देखने को मिलता है। अब पी रेशियो, ये जो पी है इस कंपनी का 159 पर है। मार्केट कैप बहुत अच्छा कंपनी ने ग्रो किया है, यानी कि इन्वेस्टर्स अभी भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, जो कि अच्छी बात है इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद में। 159 का पी आपको दो चीजें बताता है। एक तो ये बताता है कि भैया प्रेजेंट प्राइस जो कंपनी का है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इन्वेस्टर को एक हेवी प्रीमियम देना पड़ता है ₹1 कमाने के लिए भी स्टॉक के अंदर। 159 का पी आपको पहली चीज ये बताता है। दूसरा पॉइंट 159 का पी आपको बताता है कि कंपनी के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, मतलब कि इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस कंपनी के फ्यूचर अर्निंग से काफी ज्यादा है, यानी कि ईपीएस से कंपनी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। कंपनी अच्छा प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ यहां पर दे सकती है, ये एक्सपेक्टेशन यहां पर होती है। तो दो चीजें आपके पास आई। पी रेशियो आपको कभी ये नहीं बताता कि कंपनी महंगी है या सस्ती है, वेरा दो चीजें आपको यहां पर बताता है। इसके साथ में आपको कंपनी का ईपीएस भी देखना होता है और वो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ कैलकुलेट किया है कंपनी का पूरा फ्यूचर डिस्कस करते हुए। सो पी रेशियो कंपनी का 159 के ऊपर है। अभी जो पी है ये किस तरीके से डिराइव करता है, ये पी डिराइव करते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर कंपनी किस तरह से अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को और इंक्रीज कर सकती है। क्यूपिड लिमिटेड एक मिसलेनियस सेक्टर और मिसलेनियस कंपनी की तरह आप यहां पर यूज कर सकते हो इसको। मार्केट के अगेंस्ट, यानी कि मार्केट को आउट परफॉर्म भी ये कंपनी कर सकती है, जैसा आप लोगों ने देखा ही। खराब मार्केट में भी इस कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए ऑन चार्ट पैटर्न। ऑलराइट, कंपनी का जो ग्रोथ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कंपनी कुछ भी ग्रोथ नहीं देती थी, वहां से कंपनी बढ़िया ग्रोथ देती गई। 47, 91, 106, 116% और प्रॉफिट पर भी कंपनी का यही ग्रोथ कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से आपको बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिला। अगर आप इस कंपनी को आगे भी और बढ़िया ग्रोथ देना है, रिटर्न्स देने हैं, और कंपनी का पी जो कि कंपनी की वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव भी बताता है अभी के लिए, ऑल्दो कंपनी से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, पर उस पी को कंट्रोल में भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में कंपनी का ये जो ग्रोथ है ये आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जितना बढ़ेगा उतना कंपनी का पी कंट्रोल में होता है। ऑल्दो पी को कंट्रोल करने के लिए एज पर कंपनी ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस इसको कई क्वार्टर्स लगते हैं, यानी कि एक लंबा समय लगता है कंपनी की वैल्यूएशन को कंट्रोल करने के लिए एज पर इट्स पी रेशियो। होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आया होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आने वाले जून, सितंबर, फिर दिसंबर कंपनी को ये 100% के ऊपर का ग्रोथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। यानी कि जब कंपनी का अभी जून का क्वार्टर जब आएगा वहां कंपनी को 116% का एनुअल ग्रोथ देना है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन अंडर कंट्रोल है। अब जो अभी आपके यहां पर सवाल थे, जो इस वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने आपके यहाँ पर सवाल लिए व्यूअर्स के या फिर एक इन्वेस्टर के कि यहाँ पर इतना वॉल्यूम चल रहा है, इतना कुछ यहाँ पर हो रहा है, फिर स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा। देखो यार, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हाई वॉल्यूम्स का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक में बायर्स भी आ रहे हैं। हाई वॉल्यूम के साथ में आपके पास डिलीवरी परसेंटेज भी आना जरूरी है। ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी परसेंटेज। अब अगर आप इसको यहां पर देखोगे, ये इस स्टॉक का 1 जून 33% का वॉल्यूम आ रहा है। लास्ट सेशन 29 ऑफ मई 33% का वॉल्यूम, 43%, यानी 40%, 41%।
42%, 42%, 37%। यानी कि आप देख रहे हो कि कंपनी का अभी जो डिलीवरी परसेंटेज है ना, वो वीकली बेसिस पर कम आ रहा है। भले ही वॉल्यूम अभी भी काफी ज्यादा 30 मिलियंस के ऊपर के वॉल्यूम अभी भी है, लेकिन जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अभी यहां पर गिर रहा है। यानी कि इन्वेस्टर ज्यादा अभी अट्रैक्ट यहां पर नहीं हो रहे हैं। जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड है, बट ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है अभी प्रेजेंट वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि ये सिचुएशन इस समय देखने को मिल रही है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। आपकी डिलीवरी जो है वो वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा होनी चाहिए, जो कि आप अगर यहाँ पे 13 मई के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो आपको 35% की डिलीवरी दिखती है। तो ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आने वाला है, उसके साथ डिलीवरी बढ़ना जरूरी है वीकली और मंथली बेसिस के अंदर। ये पॉइंट इन्वेस्टर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस समय स्टॉक को लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में डाला हुआ है, जो कि एक सर्वेलेंस होता है सेबी का, जो कि एक बेयरिश सिग्नल्स को भी इंडिकेट करता है। यानी कि रैलीज और वॉलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। 63.1 पर एमएफआई है, 64.7 पर आपका आरएसआई है। ऑलराइट, सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक बने रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, प्लीज जरूर करके जाना। ऑलराइट, अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। हमारे पास दो चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम और 2 मिनट डेली टाइम फ्रेम के चार्ट रखे हैं। कंपनी ने आपको बोनस भी दिया, उसके बाद भी कंपनी ने बढ़िया रिटर्न बना करके दिए। 200 ईएमए के काफी ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑल दो 200 ईएमए के बहुत ऊपर ट्रेड करना भी एक साइडवेज पैटर्न बनाना जरूरी होता है। जब भी कोई स्टॉक 200 ईएमए के काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड करने लगे, दैट मींस कि उसका साइडवेज पैटर्न आना जरूरी है। रिसेंटली डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक डबल पैटर्न, देखो मैं इसको ये नहीं एग्जैक्टली हम इसको नहीं कह सकते कि ये आपका एक डबल टॉप पैटर्न एग्जैक्टली बना, ठीक है, इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते। 132 पे हमारा रिजेक्शन है, ऑलमोस्ट एक डबल टॉप पैटर्न, एग्जैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट एक डबल टॉप पैटर्न यहां पर स्टॉक ने क्रिएट करा। जब भी एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर डबल टॉप बनता है या उसके आसपास की सिचुएशन आती है, दैट मीन्स कि मुझको उस पर्टिकुलर प्राइस के पास उस पर्टिकुलर रिजेक्शन पर मेरे को एक हैंगिंग बेस चाहिए होगा। अगर मेरे पास ये हैंगिंग बेस बना रहता है 132 पे, तो ही, ध्यान से सुनना, तो ही मैं यहां पर ब्रेकआउट की तरफ जाऊंगा। मेरे पास इंपॉर्टेंट ट्रेंड है इस समय 122 पे, क्योंकि डबल टॉप के साथ में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न ना बनता देखने को मिले। इसी वजह से 122 मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है इस समय क्यूपिड लिमिटेड में। ये आपका 122 का इंपॉर्टेंट बेस है, जहां पर इस समय 21 ईएमए भी आपका काम कर रहा है। ऑल्दो 21 ईएमए 7 ईएमए के नीचे है, जो कि आपका पॉजिटिव इंडिकेशन भी देता है। तो 122 मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है, मेरे को इसके नीचे गिरावट नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन पे वरना मेरे पास एक एम पैटर्न की सिचुएशन भी बन सकती है क्यूपिड लिमिटेड में, जहां पर इसका एक इंपॉर्टेंट बेस नेक्स्ट 122 के बाद में 115 क्रिएट करता है। मुझे 132 पर हैंगिंग बेस ही चाहिए, ताकि डबल टॉप, ट्रिपल टॉप एंड देन साइडवेज पैटर्न के अंदर आपका ब्रेकआउट फर्दर बन सके। यहां से कोई भी ब्रेकआउट बनता है 132 को सस्टेन करते हुए, देन डेफिनेटली हमें एक नई रैली यहां पर देखने को मिल सकती है, जो कि इसके नए नए हाइस को भी इंडिकेट कर जाएगी। ऑलराइट, सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन है? 1 आवर टाइम फ्रेम पर सिचुएशन ये है कि दिन के आखिर में 7 ईएमए एंड 21 ईएमए मर्ज करके गए हैं और थोड़ी बहुत सेलिंग भी यहां पर देखने को मिली है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी 128 हमारा एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन बना हुआ है। सो 132 अल्टीमेटली यहां पर हैंगिंग बेस आना जरूरी है फर्दर ब्रेकआउट्स के लिए, अदरवाइज एक एम पैटर्न जैसी सिचुएशन 122 के नीचे क्रिएट होती है। सो ये था आज के इनका वीडियो क्यूपिड लिमिटेड से रिलेटेड। कुछ नया जानने और कुछ भी सीखने को अगर इस चैनल पर मिला हुआ आज के इस वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।